आपकी पार्टी ने तो बिल्कुल गजबे कर दिया। आपने कांग्रेस, सपा और बसपा तीनों को भाजपा के उसमें बैठा दिया, उड़न खटोले में। मतलब आप चाहते हो कि आगे उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नाम पर अकेले आप ही रहें? देखिए, आदित्य योगीनाथ जी ने प्रकृति का नियम बताया है। मैं आपको प्रकृति का नियम बताता हूं। जब कहीं पे सन्नाटा हो जाता है और किसी चीज की जरूरत होती वो नहीं होती, तो जनता और समय अपना विकल्प सोच चुन लेता है जी। अगर समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है, बसपा विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है, तो वहां पे वैक्यूम हो गया है। और जब वैक्यूम होता है तो हवाएं आके उस जगह को भर देती हैं और नहीं, समय कांग्रेस तो कह रही है कि वो संघर्ष कर रही है, सपा भी कह रही है संघर्ष कर रहे हैं। कहां संघर्ष करते दिख रहे हैं आप बताइए? कहां किस मुद्दे पे इन्होंने के सड़क पे लड़ाई लड़ी हो? कहां जिला जिला टहले हो? इतने बड़े बड़े मुद्दे थे। किसान आंदोलन का मुद्दा था, छात्रों की नियुक्ति का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, बिजली के महंगी होने का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था। कांग्रेस जो है वो सिर्फ प्रियंका गांधी के पीछे दिखी और कहीं सड़क पे लड़ती हुई नहीं दिखी। जबकि आम आदमी पार्टी ने लगातार हर जिले में प्रदर्शन किया है, हर जिले में गिरफ्तारी हुई, सड़कों पर हम लगातार लड़े। नहीं, प्रियंका जी का तो नारा ही है लड़की हूं लड़ सकती हूं। आप कह रहे लड़ नहीं रही कांग्रेस? तो प्रियंका जी के पीछे ही ना कांग्रेस की परेशानी है, प्रियंका जी के पीछे और वो राहुल गांधी के पीछे। और जब राहुल गांधी प्रियंका नहीं होते तो सब सन्नाटा हो जाता है, सब अपने घर चले जाते, चलो एसी खोल के सो जाते हैं। और यहाँ पे अखिलेश यादव जी एसी की हवा उनको लगी हुई है। तो जो एसी की हवा से जो है जनता का सपोर्ट नहीं मिलता। जनता के सपोर्ट के लिए लू के थपेड़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है, सड़कों पर लड़ना पड़ता है, धरने पे बैठना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती है, जेल जाना पड़ता है। सुधा जी एक मिनट रुको, मैं कांग्रेस से उत्तर ले लूं। आपने तमाम बार सुधा जी आपने सुना, ये कह रहे हैं भाई सबको एसी की हवा लग गई। कांग्रेस का आलम ये है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश आएंगे तो कांग्रेसी एक्टिव होते वरना सो जाते हैं। सुधा जी। अब देखिए, मैं इन बातों का कहीं से भी जवाब देना नहीं चाहूंगी। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है बहुत अच्छी से जी। देखिए, जो आरोप होते हैं, आरोप लगाने वाले जिनको जो कहना वो कहे, क्योंकि जाहिर सी बात हमारी सरकार नहीं है। तो सरकार नहीं है तो आलोचकों को आलोचना करने का पूरा मौका है, कर सकते हैं। एसी की हवा किसको लगी है और किसको नहीं लगी है, राहुल गांधी ने सिद्ध कर दिया था। सड़कों पे जिस तरह वो चल रहे थे, बरसात हुई, धूप हुई और बारिश भी, सब कुछ हुई, सबने देखा। हमें कहने की कोई जरूरत नहीं, हमारे कार्यकर्ता सजग हैं, उठे हैं। जब राहुल गांधी से जगते हैं, जब राहुल गांधी नहीं होते तो वो यात्रा भी रुक जाती है। जब राहुल गांधी यात्रा छोड़ के चले जाते तो यात्रा रुक जाती है। उसकी जगह वो प्रदेश नहीं भैया रुको, तकी साहब उनकी आवाज, अब उनकी बात आने तो सुधा जी की। एक मिनट रुको ना, केवल सुधा जी। जी देखिए, मैंने कहा ना अमिताभ जी, अगर सिर्फ और सिर्फ जीत जाने को ही एक्टिव कहा जाता है तो ये अगर आपका माप है तो मान लेती हूँ कि हम एक्टिव नहीं है। लेकिन प्रश्न कौन खड़ा कर रहा है? जो बेचैनी पैदा हो रही है पूरे देश में, जिस बेचैनी की वजह से जो अभी आप चाहे किसी चुनाव में देखिए, योगी जी को उतरना पड़ रहा है। जो जिस जगह पे मेयर हमारा भाजपा का रहा हो, वहां पे मेयर को अपने काम को तरीका ना बना के आप कुछ और बातें कर रहे हो। सोचिए, अतीक अहमद को मार दिया गया, या वो मार दिया गया, किसी ने मार दिया, उसको अगर कोई खबर बना के अपने आप को कहे कि हमने एक काम किया नगर निकाय के चुनाव में, इसका मतलब 5 साल या उसके पहले छोड़ दीजिए, 5 साल में आप ही थे, आप ही काम कर रहे थे, लेकिन आपके पास काम की वो लिस्ट नहीं है कि आप जनता को बता पाओ कि हमने ये काम किया है, इतना पूरा हुआ, इतना रह गया और करेंगे। आपके पास वो काम ही नहीं है। तो आरोप प्रत्यारोप अमिताभ जी करना सबकी आदत है, सब लोग कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जानती हूँ, मैं वो कार्यकर्ता हूँ कि मैं रोज फील्ड में पाई जाती हूँ और मेरे साथ हजारों की संख्या में लोग होते हैं। तो आरोप लगाने वाले की बात कोई ना उत्तर देना चाहती हूँ ना कुछ बात करना चाहती हूँ। ठीक है, हजारों तो नहीं होंगे कार्यकर्ता, कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से लंबे समय से नहीं उतरी है ना। हाँ, कुछ लोग उतरते होंगे, लेकिन हजारों की बहुत बड़ी तादाद हो जाती है, वो तो फिर एक बड़ा इवेंट हो जाता है। वो ऐसा मैं कुछ कहूंगी आपको बुरा लग जाएगा, फिर मैं कहूंगी तो आप कहोगे नहीं, मैं आप मुझे कह रही हैं। भाई नहीं, मैं सुधा जी ठीक, एक मिनट जाइए, मैं बता दूं, मैं कीर्ति दीदी जी के पास आऊं उससे पहले एक बात और कह दूं। लोकतंत्र में राजनीतिक दल अपना रजिस्ट्रेशन हिमालय पे तपस्या करने के लिए नहीं कराते हैं, ठीक? चुनाव लड़ने के लिए ही रजिस्ट्रेशन कराते हैं चुनाव आयोग में, ठीक है ना? नहीं तो गंगा किनारे नहीं रहे जाके राउटी डाल के फिर बीतरागी हो जाएंगे आप, एकदम कहेंगे नहीं देखिए जीत हार से क्या होता है, मसला ये है कि मैं तो जागरण कर रहा हूं। आप जागरण करने निकले तो फिर वैसा बताओ, फिर चुनाव से हटो।
ऐसे में का दायित्व लेने से जो लोग डरते हैं वही लोग ये कहते हैं कि हम जागरण कर रहे हैं, जीत जाए तो ले लेंगे श्रेय, अन्यथा कहते हैं हम तो जागरण में थे, हम चुनाव में थे ही नहीं। चुनाव होता है, उसमें जय का महत्व है, पराजय का महत्व है। कीर्तिनिधि पांडे जी गलत बात तो नहीं कही। राजनीति में पराजय और जय के अलावा और क्या है बताइए, किस लिए पार्टियां चुनाव लड़ती हैं? पांडे जी, पांडे जी आपको आवाज आ रही है? किसी पार्टी के पास पब्लिक का सपोर्ट है या नहीं, ये उसकी जीत हार से पता लगेगा ना। एहसन सिंह जी बात ठीक है ना? अन्यथा तो मुमुक्ष आश्रम में रहो जाके, नहीं? अच्छी बात है अमिताभ जी। देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता को माखन मिश्री वाला पसंद आ रहा है तो मुझे नहीं लग रहा कि किसी को तकलीफ होना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश के लोगों को त्रिवेणी पसंद आ रही है तो मुझे नहीं लग रहा है कि अतीक का साथ देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में काशी भी है, मथुरा भी है, प्रयागराज भी है, अयोध्या भी है। और मैं तो कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चुनाव लड़ रही है वो यहाँ पे भी लड़ रही है। कीर्तिनिधि पांडे जी कई सालों से धर्म अरे कुछ तो आगे बढ़िए, विकास की काम अरे करिए। आप ये सुनिए, हम धर्म की अभी केवल एहसन सिंह की आवाज जाएगी जी। सुनिए बहन जी, सुनिए बहन जी, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ और हम धर्म की बात करेंगे। हम धर्म की बात करते हैं क्योंकि धर्म एक अच्छे रास्ते पे ले जाता है। धर्म बुरा सिखाता नहीं है और धर्म होना चाहिए, अधर्म तो होना नहीं चाहिए। केवल सवाल ये बनता है कि हम धर्म के साथ क्यों। हमने तो अमिताभ जी से कहा कि अगर किसी को वृंदावन में राधे राधे कहना पसंद आ रहा है तो तकलीफ क्यों हो रही है? आप भी राधे राधे कहिए, क्योंकि वृंदावन तो उत्तर प्रदेश में है ना। वृंदावन तो उत्तर प्रदेश के बाहर जाएगा नहीं। और त्रिवेणी में अगर स्नान करना है, सुख शांति चाहिए, तो हमारी जो पाप तारिणी भव तारिणी गंगा है, हम तो प्रयागराज उसी की पहचान के नाम पे जाना चाहेंगे। हम तो काशी कॉरिडोर के नाम पे बाबा विश्वनाथ के नाते काशी को जानना चाहेंगे और हम उसके लिए प्रयास करते हैं। तो जो ये तकलीफ हुई ना अमिताभ जी, ये तकलीफ पूरे प्रदेश को दिखा कि वाह, काशी भी अब उत्तर प्रदेश से बाहर चला जाए, मथुरा भी चला जाए, अयोध्या भी चला जाए और सिर्फ अपराधी रहे अमिताभ जी। इसलिए जो है उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारे विकास को अपनाया। अब 10 सेकंड में हमारी बहन ने पूछा, पुनः मुद्दे पे आते हैं। आप देखिए, अमूल की फैक्ट्री वाराणसी में लग गया, गोरखपुर में खाद का कारखाना, गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज, कानपुर में मेट्रो रेलवे, आगरा में मेट्रो रेलवे, अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर, मेरठ में रैपिड रेल, पेप्सिको की कंपनी मथुरा में। इस तरह से हमने हजारों काम किया। सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे वाला उत्तर प्रदेश। हमने विकास के भी कार्य किए हैं और जो लोग विनाश को जन्म देते थे हमने उनको मिट्टी में मिलाने का भी कार्य किया। आज जनता के बीच में हम सर झुकाकर। ठीक है सिंह, मैं कीर्तिनिधि जी के पास जाऊंगा अगर उन तक आवाज जा रही है। एक बात कह के, कर्नाटक का चुनाव चल रहा है, 10 तारीख को वहां वोटिंग है। भाजपा वाले और कांग्रेस वाले कंपटीशन करके मठों में जा रहे हैं। वो क्या है? भाजपा ही तो जाता ही है, कांग्रेसी भी जा रहे हैं, राहुल जी भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। कह रहे बाबा आशीर्वाद दो, सिर पे हाथ रखो, सब वही कर रहे हो ना। और इसमें बुराई भी नहीं। क्यों नहीं जाना चाहिए मठ में? क्यों नहीं जाना चाहिए? अरे भाई, जामा मस्जिद चले जाते थे, मठ में जाने में शर्म है? जामा मस्जिद नहीं जाते थे समर्थन मांगने जब बड़े अब्दुल्ला थे? अजब बात है। इसमें क्या होगी? धर्म धर्म धर्म। राहुल गांधी वहां क्या कर रहे हैं? कर्नाटक में यही तो कर रहे हैं जो भाजपा ही कर रहे हैं, सो राहुल गांधी कर रहे हैं। ये पारसा मत बनिए, झूठा सच्चा मत करिए। जनता है वो सब देखती है कि राहुल गांधी भी उसी मठ में जा रहे हैं जिसमें 15 मिनट पहले अमित शाह होके आए। इसलिए एक ही फुटेज पर खड़े हो दोनों लोग। इसमें बहुत ज्यादा ये मत करिए कि नहीं हम तो दूसरे धरातल के व्यक्ति हैं। नहीं, आप भी उसी धरातल पर है जिस पे दूसरा आपके प्रतिद्वंदी है। कीर्तिनिधि जी, एक बात आई कि भाई केवल जीतने से कुछ नहीं होता, लेकिन ना हमको लगता है कि राजनीतिक दल अपना रजिस्ट्रेशन ही चुनाव लड़ने के लिए कराते हैं। अन्यथा तो एनजीओ नहीं खोल लें या जन जागरण के लिए तो रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं। चुनाव लड़ते हैं जय पराजय के लिए ना पांडे जी।
देखिए बिल्कुल सही है, जी राजनीतिक दल जो राजनीति करने आए हैं जी वो चुनाव जीतने के लिए ही लड़ते हैं और इसीलिए मुद्दों की बात करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता का जी जो मुद्दा होता है उसको उठाते हैं, सदन से लेकर सड़क तक लड़ते हैं और उसके पीछे सबका मकसद, सभी राजनीतिक दलों का मकसद है चुनाव, सभी का मकसद है। लेकिन अमिताभ जी एक बात आपने कहा कि भाजपा वाले तो जाते ही हैं, मतलब बाकी किसी राजनीतिक दल के लोग मंदिर मस्जिद नहीं जाते। हम जिस लोग पूजा सेंस पाठ ना 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 आप फिर मेरे गलत समझे, जिस सेंस में भाजपा को कोट किया गया इसलिए मैंने कहा ये तो चुनाव के समय जाते ही हैं। चुनाव के समय की बात नहीं, सारे राजनीतिक दल के लोग पूजा पाठ नहीं करते। अरे कहिए कि भारतीय जनता पार्टी उसकी मार्केटिंग करती, बाकी लोग आध्यात्मिक रूप से पूजा पाठ करते, उसका व्यापार नहीं करते। ठीक, आपने कहा भाजपा तो जाती है, बाकी लोग चुनाव जाते हैं। नहीं आप सुन नहीं पाए, आप सुन नहीं पाए, आपका कनेक्शन आज बहुत गड़बड़ रहा। अभी मैं बताऊंगा मैंने क्या कहा एग्जैक्टली। 365 दिन भोलेनाथ की पूजा जी ठीक, अच्छी बात है, करते ना, करना चाहिए, लोग भी सुधरे परलोक भी और ये सुधरे, सबका करना चाहिए। व्यक्तिगत विषय है। हाँ पूजा पाठ है सबका व्यक्तिगत विषय है, ठीक ठीक लेकिन ये तय है ठीक, कि राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए ही चुनाव लड़ते हैं। ठीक। कीर्तिनिधि पांडे ने एक धर्म पर मुझे थोड़ा सा मिसकोट कर दिया, शायद वो सुन नहीं पाए, वरना योग्य व्यक्ति ऐसा नहीं कहते। जिस जिस की फोटो आ जाए टीका लगवाते, बाबा के पांव छूते, आरती करते की, वो सब मार्केटिंग कर रहे हैं मेरे लिहाज से। ठीक, मैं तो था नहीं कर्नाटक में, कौन गया मठ में, मैंने कैसे देखा? फोटो जारी हुई ना, वीडियो जारी किया गया ना, मार्केटिंग नहीं है, ये नहीं चलेगा ना 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 ना, ये चल नहीं सकता। ये प्रचार कतई खत्म हो गया बहुत पहले भारत से। सबकी फोटो है भाई, ये फोटो कैसे आ जाती है? मेरी तो पूजा करते समय की फोटो नहीं आती घर में, आप लोगों की कैसे आ जाती है? कैसे आ जाती है? जो बड़े ये आप जानबूझकर ऐसा काम करते हैं और फिर यहां आके आप देवरा बाबा बनते, ये नहीं चलेगा ना। नो, मंदिरों में जाए, ईमानदारी रखिए अपने कथन में, अपने आचरण में, तब बात ठीक है। मोहम्मद तकी, कोई राजनीतिक दल ऐसा है क्या जो चुनाव जीतने के लिए मैदान में ना हो? और अगर ऐसा होता तो एनजीओ खोल लेते। आखिर अरविंद केजरीवाल तो एनजीओ छोड़कर इधर आए थे, वरना पहले तो एनजीओ कोई काम कर रहे थे। वो जान गए कि एनजीओ में उतना खेल नहीं है, इधर चलो। नहीं तकी साहब, जो पार्टियां चुनाव के समय में पदयात्रा निकालती हैं, उससे चुनाव लड़ नहीं पाती। गुजरात में कांग्रेस पूरी तरह से आपने कहा एब्सेंट रही और राहुल गांधी जी पदयात्रा निकालते रहे, तिरंगा यात्रा निकालते रहे, जो भी भारत जोड़ो यात्रा निकालते रहे। तो हमें, जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर अपनी जीत दर्ज करानी है, अपनी जीत दर्ज करा के सरकार में आके ही जनता का भला कर सकते हैं। नंबर हासिल करने पड़ते हैं जनता का भला करने के लिए। अगर आपके अंदर वो नंबर हासिल करने का सामर्थ्य नहीं है तो आप राजनीति में नहीं आना चाहिए, आपको कहीं और होना चाहिए। आप लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसको स्वीकार करिए। लोकतंत्र में नंबर मायने रखते हैं, सीट मायने रखती हैं। अगर आप सामर्थ्य हार चुके हैं जनता को समझने का, जनता के मूल मंत्रों को समझने का, जनता की भावनाओं को समझने का, तो आप फिर लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए सुटेबल नहीं है। दूसरी बात रही चुनाव की, जो नगर निगम चुनाव उत्तर प्रदेश में नगर निगम निकाय हो रहे हैं, बीजेपी उसको जानबूझ करके बड़ा बना रही है, क्योंकि और स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं कर्नाटक वगैरह में, और उसके बाद जो होंगे वहां बीजेपी हारने वाली है।